सांवरे। बनोगे राधा, गोपियां कह रही हैं कन्हैया कभी तुम राधा बनो तो पता चले। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे। ओ सांवरे, हरि बोल। ओ सांवरे, ओ सांवरे। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। जरा दोनों हाथ उठाइए। अब गोपियां कहती हैं कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले हम जा नहीं रहे राधा रानी, 2 दिन में आ जाएंगे। राधा बोली 2 दिन? क्या तुम 2 दिन हमारे बिना रह लोगे? कन्हैया हम नहीं रह पाएंगे, मर जाएगी ये तुम्हारी राधा। कन्हैया बोले बस 2 दिन की बात है, प्रतीक्षा करना। चले गए कहकर। अब प्रतीक्षा कर रही हैं राधा रानी और शिकायत कर रही हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। बहेंगे आंसू तो ये जानोगे, बहेंगे आंसू तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा रानी कहती हैं कन्हैया प्रतीक्षा क्या होती है, क्या तुमने कभी की है? हाँ, लोग कहते थे हमसे कि राधा कृष्ण से प्यार ना करना, वो छोड़ देता है। पर हमने दुनिया वालों की बात नहीं सुनी, हमें विश्वास था कि कन्हैया हमें कभी छोड़ नहीं सकता। पर जब आपने छोड़ दिया तो पता चला कि वो लोग सही थे। अब वही लोग ताने मार रहे हैं। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। सुनोगे ताने तो ये जानोगे, सुनोगे ताने तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सांवरे। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। राधा रानी कहती हैं कन्हैया जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो को। नगर ढिंडोरा पीटती
प्रीत न करियो को। क्या जानोगे मोहन तुम। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। करोगे प्रेम तो ये जानोगे, करोगे प्रेम तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। गोपियां कहती हैं कन्हैया अब एक ही इच्छा बची है। हाँ क्या जानो प्रेम क्या होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न को। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न को। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले। मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है कर फिर से जन्म मिले। मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। राधा बोली कन्हैया तू तो भगवान है, यदि तू भगवान है तो मुझे एक वचन दे। क्या राधा क्या चाहती हो। बस एक इच्छा रह गई है कन्हैया कि अगला जन्म हो तो तू राधा बनना और हमें कृष्ण बनाना। और जब हम तुम्हें छोड़कर जाएंगी तो पता चलेगा कि तुम छोड़कर गए हो तो कष्ट कितना होगा। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले। मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। अब एक तमन्ना है घर फिर से जन्म मिले। मैं श्याम बनूं तेरा तू राधा बन के जिए। बनोगे राधा तो ये जानोगे। बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। क्या जानो। जब कन्हैया ने, जब राधा जी ने अपना दर्द कहा तब कन्हैया ने कह दिया कि राधा मैं जा रहा हूं, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। चले गए, 2 वर्ष बीत गए, क्यों नहीं आए। इस क्यों का उत्तर कल की कथा पे दूंगा। श्री भगवान जब गए यमुना जी में, अक्रूर जी ने स्नान किया तो यमुना जल के अंदर कृष्ण और बलराम जी नजर आए। कंस के दरबार पे पहुंचे भगवान, रात रुके हैं, भ्रमण करने निकले हैं नगर का। तब भगवान श्री कृष्ण धोबी से मिलते हैं। धोबी कपड़े देने से मना करता है। भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, धोबी मर गया। धोबी के कपड़े लेकर भगवान पहने, दर्जी से बढ़िया नाप के बनवाए। दर्जी पर कृपा, सुदामा नाम के माली पर कृपा करी। और कुब्जा कंस की एक सहचरी थी,
वो रोज चंदन लेप करने कंस को जाती थी। आज वो कुब्जा भगवान श्री कृष्ण के सामने से जब निकली तो भगवान ने उस कुब्जा पर कृपा करी। जरा देखिए, जिसे दुनिया देखना पसंद नहीं करते थे, आज भगवान ने कुब्जा को कहा, सुंदरी, ओ सुंदरी। आज कुब्जा की कुबड़ निकली थी, ऐसी झुक के चलती थी, बड़ी काली थी, गंदी दिखती थी, कोई देखता नहीं था। जिसे दुनिया नहीं चाहती उसे भगवान चाहते। भगवान ने कहा, सुंदरी। कुब्जा की कानों में इतना सुंदर शब्द पड़ा तो रुक गई। पलटकर देखा तो श्री कृष्ण खड़े थे। इतना सुंदर चित्र, इतना सुंदर स्वरूप आज पहली बार कुब्जा ने देखा है। उन्हें लगा साक्षात परमात्मा खड़े हैं, और वो थे ही। कन्हैया के पास आ गई, क्या है प्रभु? कुब्जा समझ गई ये ईश्वर हैं। वो कुब्जा चंदन लगाने वाली दासी समझ गई, हम अभागे अभी तक नहीं समझ पाए। वो समझ गई। भगवान ने कहा, मां कहां जा रही हो? बेटा, मैं कंस की दासी हूं और कंस महाराज को मेरे हाथ का चंदन घिसा हुआ बड़ा प्रिय है। मैं अपने हाथों से कंस महाराज को चंदन लगाती हूं। कन्हैया ने कहा, तो मां ये चंदन मुझे लगा दोगी? कुब्जा ने कहा, प्रभु ये तो मेरा सौभाग्य है। तो भगवान बोले, मुझे लगाओगी फिर तुम्हारा राजा तुम्हें डांटेगा। कुब्जा बोली, कंस मुझे जान से मार दे, मैं मरने को तैयार हूं, पर आपको चंदन लगा करके आज मैं अपना जीवन सफल बनाऊंगी। मैं पहचान गई कि आप परमात्मा। हमेशा राजा की सेवा करती थी, सच्चे मन से करती थी, तो मेरी सेवा भले कंस जैसे पापी की थी, पर मैं सच्चे मन से सेवा करती थी, तो सेवा का फल है कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो गया। वो कुब्जा भगवान के माथे पे, भगवान के मस्तक पे, भगवान के कंधे पे, भगवान के हृदय में, भगवान के पेट में, पीठ में चंदन का सुंदर सा लेप करने लगी। जब पूरा चंदन भगवान को लगा दिया, अच्छा, भगवान को जितने भगत मिले हैं ना, सब पूरे मिले। और याद रखना, जो पूरा हो जाता है वही भगवान के योग्य भी बनता है। सुदामा की पत्नी कितने मुट्ठी चावल मांग कर लाई थी? 4 मुट्ठी। चाहती तो 4 मुट्ठी में 2 मुट्ठी बचा सकती थी, पर नहीं बचाया। चारों की चारों सुदामा को बांध कर दे दी, और सुदामा ने भगवान को दे दी। सुदामा के पास संपत्ति के नाम पर उस टाइम केवल 4 मुट्ठी चावल थे, पूरी संपत्ति दे दी। कुब्जा के पास संपत्ति के नाम पे कटोरा भर के चंदन था, पूरा दे दिया। अब भगवान ने देखा कि इसने तो मुझे चंदन लगा दिया है, इसने तो मुझे सुंदर बना दिया है, अब क्यों ना इसकी कुबड़ भी ठीक कर दूं, इसका दुख भी ठीक कर दूं। सब लोग इसे कुरूपणी देखकर हंसते हैं। तब भगवान ने अपने चरण कुब्जा के चरणों के ऊपर रखा, और भगवान ने कुब्जा को पकड़ करके हल्की सी ठोकर लगा दी। कुब्जा की कुबड़ अंदर हो गई, कुरूपवान थी स्वरूपवान हो गई। परमात्मा कृपा करें तो अपना स्वरूप दे सकते हैं, दे दिया कुब्जा। अब जो देखता, कुब्जा इतनी सुंदर के मानो लक्ष्मी जी आ गई हो, इतनी सुंदर। वो देता है ना मेरी माँ, तो वो बहुत देता। इसका हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि भगवान को चंदन लगाने से आपकी सुंदरता बढ़ती है। पता है, चंदन लगाने से आपको भगवान सुंदर बनाते हैं, आपके स्वरूप में निखार आता है। इसलिए भगवान को रोज चंदन लगाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं, आप लोग मंदिर जाती हो ना, तो भगवान के सामने, जैसे अभी भी देखो मंच पे कई लोग आते हैं, तो भगवान के सामने आकर के और फिर सामने से प्रणाम करते हैं झुक करके। याद रखना मेरी माँ, मेरे भक्तों, भगवान के सामने बैठकर, लेटकर कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी होते हैं, राम जी के सामने हनुमान जी,
कृष्ण जी के सामने किसी भी दर पे आप चले जाओ, किसी भी मंदिर पे, सब जगह हनुमान जी आपको दिखाई पड़े ना पड़े, भगवान के सामने हनुमान जी होते हैं। तो यदि भगवान के सामने आपने मत्था टेक दिया सामने से, तो आपके चरण किसकी तरफ हो गए? आपके चरण किसकी तरफ हो गए? हनुमान जी की तरफ। फिर भगवान को गुस्सा आएगी, क्यों मेरे भक्त को पांव दिखाता है। इसलिए भगवान को कभी भी, चाहे गुरु को हो चाहे भगवान को हो, सामने से प्रणाम नहीं करते, टेढ़ा दाहिने तरफ से प्रणाम करते हैं। जैसे ये ठाकुर जी बैठे हैं तो यहाँ से आप तिरछा लेटिए, तिरछा प्रणाम करिए, तिरछे। ये भागवत जी मेरे सामने भगवान जी बैठे हैं, अब मैं सामने बैठा हूँ, अब मुझे प्रणाम करना होगा तो मैं यहाँ खड़ा होकर प्रणाम करूंगा, यहाँ सामने से। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? तिरछे से, दाहिने भाग से दाहिने तरफ लेट करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सामने नहीं। रास्ता नहीं रोकना चाहिए, बाधा नहीं बनना चाहिए, नहीं, किनारे से दंडवत। गुरु जी कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं, भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, शराब पी के भगवान को मारने के चक्कर में था, भगवान ने उठा के धड़ाम से पटक दिया, दोनों दांत तोड़ दिए। कुबलिया पीड़ का उद्धार, चाणूर मुष्टिक का भगवान ने उद्धार किया। और कृष्ण चढ़ गए कंस के मंच पे, हजारों की भीड़ थी, सभासद बैठे थे। भगवान ने कंस के केश पकड़ लिए, मूर्ख, आज तूने मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरी प्रजा पर, मेरे भक्तों पर अत्याचार किया, उठाकर पटक दिया। कंस थर थर कांपने लगा, प्रभु छोड़ दो, मैं अपराधी हूँ, क्षमा करो। भगवान बोले, तुझ अपराधी को मैं तार करके ही क्षमा करूंगा। भगवान ने पटक दिया और खुद कूद पड़े कंस के ऊपर, कंस का उद्धार हो गया। कंस की पत्नी रोने लगी, अस्ति और प्राप्ति भगवान ने समझाया। कंस के भाई और आए युद्ध करने, भगवान ने उन्हें भी मार गिराया। तब देवकी वसुदेव को भगवान ने जेल से मुक्त किया। अब नंद बाबा को वसुदेव जी ने कहा कि ये कृष्ण हमारे 8वें पुत्र हैं। अब नंद बाबा वापस जाने लगे, यशोदा को क्या कहेंगे, रोते हुए चले। यशोदा ने पूछा, कृष्ण कहाँ है? बोले नहीं आए, वो मेरे पुत्र तेरे पुत्र नहीं थे। यशोदा रो पड़ी। उस दिन से यशोदा का चूल्हा नहीं जला। आज भगवान श्री कृष्ण गुरु मंत्र लेते हैं गर्गाचार्य जी से, और पढ़ने के लिए भगवान उज्जैन आते हैं। 64 दिन तक गुरु सांदीपनि जी के यहाँ रहकर 64 विद्याओं का आप अध्ययन करते हैं। 64 विद्याएं भगवान ने सीखी। वो 64 कलाएं कौन कौन सी थी वो भी भागवत जी में लिखी हुई हैं। भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरु जी का मरा हुआ पुत्र जीवित करके लौटाया है, यमपुरी से लाकर दिया है। अच्छा, गुरु सांदीपनि, जब गुरु कहते हैं ना गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तो जब भगवान की पढ़ाई पूरी हो गई तो भगवान ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी हम आपको क्या दे दें? तो गुरु जी ने कहा कि तुम अपनी गुरु माँ से पूछ लो। तो जो सांदीपनि की माँ पत्नी थी ना, भगवान की गुरु माँ, उनकी इच्छा थी कि कन्हैया का दर्शन हुआ है, अब ये हमें छोड़कर कभी ना जाएं। तो उन्होंने कह दिया कि प्रभु, उन्होंने ऐसा मांगा कि कोई दे नहीं सके, क्योंकि भगवान से कहा था कि यदि आपने वो दे दिया तो फिर आप चले जाना, और नहीं दे पाए तो फिर आप हमारे पास रहना। तो मरा हुआ बेटा मांग लिया कि हमारा बेटा मर गया है। एक दिन उनका बेटा क्षिप्रा में डूब करके मर गया था। तो माँ ने कहा कि हमारा मरा हुआ बेटा हमें लौटा दो, नहीं लौटाओ तो फिर आप हमारे बेटे बन के रहो। तब भगवान ने मरा हुआ बेटा गुरु जी का जीवित करके, परमात्मा के लिए क्या संभव है, तो उन्होंने जीवित करके उनका पुत्र लौटाया। 64 दिन बाद अपने घर गए। जब मथुरा गए तो गोपियों की याद आई। एक दिन यमुना के पावन तट पर भगवान रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्यों रो रहे हैं? बोले हमें गोपियों की याद। उद्धव मोही ब्रज बिसरत ना है। तब उद्धव जी को भगवान ने ब्रज पठाया है। ये ब्रज लीला जो उद्धव जी गए हैं, क्या प्रसंग, क्या चर्चा हुई, इस पर मैं प्रकाश कल उद्धव चरित्र पर कल प्रकाश डालूंगा। उद्धव जी जब लौट कर आए तो राधा रानी ने उन्हें ज्ञानी बनाकर, ज्ञानी से प्रेमी बनाकर भेजा। प्रेम का रंग, उद्धव जी ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे। नैष्कर्म्य प्युचित भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम।
भगवान कहते हैं कि कितना भी बड़ी ज्ञानी हो और यदि वो प्रेमी नहीं है तो भगवान कहते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। ज्ञानी कितना भी हो, प्रेमी नहीं, तो ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता मेरी माँ, प्रेम से परमात्मा मिलता। जितने भी लोग पाए हैं, केवट कौन सा ज्ञानी था? शबरी, माता शबरी क्या जानती थी? ना माता शबरी को पढ़ना आता था, ना केवट को पढ़ना आता था, ना विदुरानी को पढ़ना आता था, ना जटायु को पढ़ना आता था। इन सब पर कृपा हुई कि नहीं? तो वो ज्ञानी नहीं, प्रेमियों को पसंद करता है। प्रेमी बन जाओ। प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समान। उद्धव जी आए प्रेमी बनकर, भगवान ने अपने हृदय में दर्शन कराया। ये चर्चा मैं कल सुनाऊंगा। तब जरासंध, कंस के ससुर का नाम था जरासंध, आपने 17 बार युद्ध किया। काल यवन आया, भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल यवन का उद्धार कराया। ये मुचकुंद सोए, फिर कहते हैं ये मुचकुंद ही कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में जन्मे हैं। नरसिंह मेहता जानते हैं ना, ये मुचकुंद ही कलयुग में नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए और आपने प्रेम किया। नरसिंह मेहता कितना प्यार करते हैं भगवान से। ये प्रेम आपके अंदर भी हो सकता है चाहो तो। भगवान ने 18 बार जरासंध आया, ब्राह्मणों को बंदी बनाकर आया था कि अब मैं हार के आया तो सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। तब भगवान मैदान छोड़कर भागने का प्लान बनाए और रण छोड़ करके भागे। अच्छा, रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगता था। अच्छा, आपके पति को कोई चोर चोर कहे, अच्छा लगेगा? तुम्हारा पति चोर 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 चोर, और ये पति को चोर। रुक्मणी जी भी परेशान हो गई थी, माखन चोर माखन चोर, रण छोड़ रण छोड़ रण छोड़। रुक्मणी बोली प्रभु ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, सब चोर 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 कर। तो भगवान बोले अब क्या करे रुक्मणी? तो रुक्मणी जी बोली कि कुछ अच्छा नाम रखो अपना। तब फिर भगवान ने जब नरसिंह जी का मायरा भरा तो पहले तो मक्खन चुराते तो चोर को चोर कहेगा ही आदमी। जब भगवान ने फिर देना शुरू किया और जब नरसिंह जी का मायरा भरा, उसके बाद से फिर चोर नहीं कहते लोग, फिर सांवरिया सेठ कहते हैं। सांवरिया सेठ की, अब सेठ बने हैं भगवान, देकर ही सेठ बनते हैं। नरसिंह जी ने जब नानी बाई का मायरा भरा तो भगवान क्या बन गए? देने वाला ही सेठ होता है। भगवान भी जब तक दिए नहीं तो सब चोर चोर ही कहते रहे। कान पक गए, बाद में फिर भगवान ने दिया लिया, तब कहीं जाके सेठ बने। तो देने वाला ही सेठ बनता है, ना देने वाला फिर सेठों को ही देखता रहता। तो कन्हैया अब मैदान छोड़कर भागे, रण छोड़ कहलाए। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने आग लगवा दी। भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर समुद्र के मध्य में एक नगरी का निर्माण कराते हैं। द्वारिकाधीश न कहलाए, द्वारिका बना करके द्वारिकाधीश कहलाए। बलराम जी का विवाह रेवती से संपन्न हुआ। अब कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी, रुक्मणी जी कहां की थी? कुंडनपुर। जब द्वारिका जाओ ना तो रास्ते में पड़ता है। रुक्मणी जी बहुत प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से। अच्छा, देखा नहीं था, सुना था। मैया जी, ओ मैया, राधे राधे बोल, राधे राधे। रुक्मणी जी ने, अच्छा रुक्मणी का विवाह ना शिशुपाल से तय हो चुका था। ये शिशुपाल कौन था? भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का था। शिशुपाल से तय हो गया और रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, मैं विवाह करूंगी तो कन्हैया आपसे, नहीं तो कुंवारी रह जाऊंगी, मर जाऊंगी। तब रुक्मणी ने जल्दी से एक लेटर लिखा, लव लेटर, प्रेम पत्र। आपने भी लिखा होगा। शुरुआत रुक्मणी जी ने करी, उसके बाद फिर आप लोगों ने बढ़ाया उसे। रुक्मणी जी ने प्रेम पत्र लिखा और पंडित जी को दिया, बोले ये भगवान को दे देना। अब पंडित जी गए और भगवान से कहा प्रभु जल्दी चलो, ये प्रेम पत्र लिखा है, पढ़ो।
अब पंडित जी ने, भगवान ने कहा पंडित जी, भगवान को दे दिया। अब भगवान पढ़ रहे हैं। भगवान बोले पंडित जी आप ही सुना दो पढ़ के। अच्छा रुक्मणी जी ने क्या लिखा है सुना दूं आपको? भैया जी प्रेम पत्र सुनाऊं? किस किस को सुनाऊं? देखो जरा, दूसरों के प्रेम रेम के चक्कर में कोई आपको घुसने को कह बस दे, पूरी दखलंदाजी है। मतलब सुना दो सब क्या लिखा है रुक्मणी जी। आपने अपना वाला प्रेम पत्र पढ़ाया है ना? आपने तो किसी को नहीं। अब भगवान बोले नहीं नहीं हमारी ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, सब सार्वजनिक सुना दे सब भक्त। रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं सुना रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आप सभी अभी कुछ क्षणों के बाद यहाँ भगवान का विवाह का दर्शन करेंगे और जो हमारे यजमान हैं अभी भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की युगल छवि का आप सभी दर्शन करेंगे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँच रहे हैं। जो भी पूजन करना चाहते हैं अपने स्थान पर बैठे रहें। इतने सारे लोग यहाँ आकर के पूजन नहीं कर सकते, इसलिए अपने स्थान पर ही बैठे रहें। हमारे कार्यकर्ता आप तक पहुँचेंगे। मनसोपचार पूजन करते हुए आप जो भी भगवान के विवाह में भेंट स्वरूप देना चाहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं की झोली पर डाल देंगे। आज की कल की जो प्रसादी है, कमल राजाराम चौधरी जी खिचड़ी का प्रसाद कल वितरण करवाएंगे एवं कमल रमेश चंद्र जी वर्मा श्याम दूध डेयरी वाले अन्नपूर्णा इंदौर वाले हैं, इनकी ओर से कल हलवा का प्रसाद रखा जाएगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठकर के पूजन करते रहें और दर्शन का और कथा का लाभ उठाते रहें। राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय हो। अहम श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विविरैर्हरितोऽङ्गितापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम्। भगवान के बारे में रुक्मणी जी ने लिखा है श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, श्रुत्वा आपके बारे में सुना, श्रुत्वा गुणान आपके गुणों को सुना है और करूंगी विवाह तो आपसे, नहीं तो मर जाऊंगी। भगवान बोले फिर कैसे होगा, तुम्हारा तो परसों संभव है। रुक्मणी जी बोली हम कात्यायनी माँ का पूजन करने आएंगी जंगल, आप हमें वहां से लेकर भाग जाना। भगवान बोले ठीक है। दारुक नाम का सारथी था भगवान का, आपने दारू को तैयार किया और दौड़ पड़े वायु के वेग से रथ लेकर के रुक्मणी चली सखियों के सहित पूजा की थाल लेकर। और जब रुक्मणी जी पहुंची कात्यायनी के मंदिर में तो रुक्मणी जी कहती हैं, रुक्मणी जी कह रही हैं, मन जाहिरा च्यों मिलहि सोबर सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौर आशीष सुन सिय सहित हर्षित हरि तुलसी भवान ही पूज पुनि पुनि उदित मन मंदिर चलिए। मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु आपसे ही विवाह करूंगी, हे कात्यायनी माँ मुझे कन्हैया पति के रूप में मिले। भगवान का रथ आया, भगवान दौड़ पड़े रुक्मणी जी की ओर। रथ से उतरकर गोविंद दौड़ रहे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दौड़ पड़े भगवान, सारे लोग देखते रह गए।
दौड़ करके भगवान ने हाथ पकड़ लिया रुक्मणी जी का, हाथ पकड़ करके भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। भागे हैं भगवान। बलराम जी ने, रुक्मी ने बलराम कन्हैया को रोका, भगवान कृष्ण ने रुक्मी को समझाया, बलराम जी ने समझाया, रुक्मणी को लेकर आप द्वारिका पहुंचे, जहां विवाह को पूर्ण किया। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अब एक दूसरे को आप माला पहनाकर विवाह पूरा करेंगे। मुझे श्याम सुंदर की, पहले रुक्मणी जी माला पहनाएंगी। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मनोहरे। अब भगवान माला तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देवं स्मरामि। अब हमारे यजमान जी आवे और रुक्मणी जी का कन्यादान करें। आज भगवान का विवाह है। किसी बेटी के विवाह में जाते हैं तो आज जगत के पालनहार रुक्मणी जी के विवाह में या भगवान के विवाह में पधारे हैं। हमारे यजमान जी आएंगे, कन्यादान करेंगे। आप सभी लोग भी बैठे बैठे कन्यादान करें। मुझे श्याम सुंदर की, ऐसे वर को क्या बरो जो जन्मे और मर जाए। बरिए गिरधर लाल को छोड़ लियो मर हो जाए। हो मोहे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी दीवानी। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। हो दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी दीवानी। हो दीवानी दीवानी मैं दीवानी दीवानी दीवानी। हो मोहे अपनी, हो मोहे अपनी ही, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होगी मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होगी। तेरी दीवानी होगी मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी होगी मैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भैया जी, आज जो हरसोला में सबसे पहली बार हमें
कथा के लिए बुलाए थे वो राजेश भैया यहाँ हैं। मैं चाहूंगा कि आप मंच पे आएं और आप सब लोग ताली बजाएं। सबसे पहली बार हर्षोला में आपने कथा का आयोजन करवाया था। जोरदार ताली भैया श्री राजेश जी। आप दूध का काम करते हैं, सेवा है। आपके पिताजी भी यहाँ बैठे हैं, आप भी आएं। कथा का आयोजन देखिए, तब आप लोगों ने सुनी थी और आपका ये प्यार हमें प्राप्त हुआ कि आपने दोबारा तिबारा फिर दूसरी बार सब लोगों ने मिलकर कराया, फिर तीसरी बार मायरा हमारी महिला मंडल ने कराया था। और आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि भैया श्री नंद किशोर जी और श्री जय नारायण जी कथा का आयोजन करा रहे हैं। फिर से मैं आपके बीच में आऊं, कौन कौन चाहता है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान की कथा में मस्ती से झूमेंगे हम। सभी लोग अब अपनी अपनी जगह पर शांति से, जिनको यहाँ से मैं जो भजन गाता हूँ, ये भजन की पुस्तिका है, ये स्टॉल पर उपलब्ध है। हमने एक पुस्तिका लिखी है संस्कार, वो भी उपलब्ध है। पीछे हमारे मोबाइल नंबर भी हैं, आपको हमसे कभी बात करनी हो आप संपर्क भी कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें स्टॉल पे उपलब्ध हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग मस्ती से एक बार झूमें, फिर आरती उतारते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे दूल्हा बन गया मुरली वाला, ओ दूल्हा बन गया मुरली वाला, गले में डाल बजंती माला। ओ दूल्हा बन गया मुरली वाला, गले में डाल बजंती माला। ओ मेरे सांवरिया सरकार के तेरे घूंघर वारे वार। ओ दूल्हा, ओ दूल्हा, ओ दूल्हा द्वारका नगरिया वाला। ओ दूल्हा द्वारका नगरिया वाला। दुल्हनिया जय हो जय हो जय हो, नाचे सारे बराती बांधे पाँव पे जनिया। जय हो जय हो जय हो। वृंदावन के सब नर नारी झूम रहे हैं ऐसे, वृंदावन के सब नर नारी झूम रहे हैं ऐसे, सुध बुध सारी भूल के अपने घूम रहे हैं ऐसे। जोड़ी देख के हुए निहाल। ओ दूल्हा, ओ दूल्हा, ओ दूल्हा द्वारका नगरिया वाला के दूल्हा द्वारका नगरिया वाला। ओ दूल्हा बन गया मुरली वाला, गले में डाल बजंती माला। हो मेरे सांवरिया सरकार के तेरे घूंघर वारे वार। ओ दूल्हा, ओ दूल्हा, ओ दूल्हा द्वारका नगरिया वाला के दूल्हा द्वारका नगरिया वाला।
मुकुट सिर और का मेरे चित चोर का दोने न न न दोने न न न दोने न घन श्याम के कटीले कटार से दोने न घन श्याम के कटीले कटार से ये कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। जो भगवान से प्यार करता वो नाचेगा जरूर। आज भगवान का विवाह, चुपचाप खड़े हो ऐसे ना। जो कन्हैया से प्यार करता वो नाचेगा, नहीं करते तो चुपचाप खड़े रहो। दोनों हाथ दादाजी, आप भी अपने बच्चे के विवाह में नाचते हो, दादाजी नाती के विवाह में आज कृष्ण रुक्मन की जो खुशी से नाचे मन है, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन, मिला सजनी को ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घर श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। ओ श्याम सलोने तू मेरा रजवार है, श्याम सलोने तू मेरा रजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अब आरती कर लें, सुन लीजिए एक और। ओ
मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, हो दीवानी बन जाऊंगी। दोनों हाथ उठाइए। ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दोनों हाथ। ओ मैं तो कान्हा की, ओ मैं तो रसिया की, ओ रसीली बन जाऊंगी, रसिया की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। चुपके धीरे धीरे गाय चरावे जाऊं, चुपके धीरे धीरे गाय चरावे जाऊं, हो दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। चुपके होठों से लग जीवन सफल बनाऊं, चुपके होठों से लग जीवन सफल बनाऊं, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं। ऐसे ऐसे खड़े रहोगे ना तो कोई दीवानी नहीं बनेगा। उठाओ दोनों हाथ, उठाओ और कंजूसी नहीं करना झूमने। अब लास्ट बार झूमना है आपको। बोलो राधे, अरे राधे राधे राधे, ओ श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे।
जय जय